अमूमन ऐसा होता है कि बच्चे अपने माता पिता से लड़ते हैं और कहते हैं कि मम्मी आप दीदी से ज्यादा प्यार करती हो या भैया से ज्यादा प्यार करती हो, मुझसे कम करती हो। पर क्या माँ बाप अपने बच्चों में सच में फर्क करते हैं? आप अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे लगता है कि माँ बाप बच्चों में फर्क नहीं करते। ये उनकी चिंता है अपने कमजोर बच्चे की तरफ, जिसे वह अलग अलग तरीके से डील करते हैं। कोई प्यार से बच्चे को प्रोटेक्ट करना या सुधारना चाहता है, या कोई मार से। पर इस बात को समझने की मानसिकता हर बच्चे की अलग अलग होती है। बस इसी बात से जुड़ी आज की क्राइम की कहानी है, जिसमें इस प्यार के फर्क को बच्चे ने एक अलग ही मोड़ दे दिया। इसी की वजह से एक क्राइम हुआ। दिल्ली के नेबूसराय में 4 लोगों का खुशहाल परिवार रहता था, जिसमें परिवार के मुखिया राजेश, जो कि आर्मी से रिटायर थे और कुछ देर तक वो एनएसडी कमांडो भी रह चुके हैं, उनकी धर्मपत्नी कोमल, बेटी कविता और बेटा अर्जुन। जो कि राजेश एक आर्मी से रिटायर मैन थे, तो वो काफी डिसिप्लिन वाले थे। होता है जॉब के चक्कर में हम भी कभी कभार वैसे बन जाते हैं, क्योंकि वो चीजें हमारी आदत में ढल जाती है। तो सुबह टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, सब चीज समय पे करना, और वो चाहते थे कि उनके सबऑर्डिनेट जैसे सब समय पे करते हैं, वैसे वो चाहते थे कि उनके बच्चे भी डिसिप्लिन में रहे। तो वो कोशिश करते थे कि घर में एक डिसिप्लिन का माहौल बना रहे। बस यही डिसिप्लिन बनाने के चक्कर में उनका स्वभाव दूसरों को थोड़ा सख्त लगता था। वही घर की बेटी लाडली कविता, उम्र 23 साल, ब्लैक बेल्ट थी। वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी, इसलिए उससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कहता था। वही घर का चिराग अर्जुन, जो सबसे छोटा था, उसकी उम्र 20 साल की थी, अक्सर डांट खाता। कभी कभी उसके पिता उसे मार भी देते, क्योंकि उसकी रुचि स्पोर्ट्स में थी, तो वो पढ़ाई में थोड़ा पिछड़ा था। और पिता राजेश चाहते थे कि अर्जुन उसके बॉक्सिंग का सपना छोड़ कुछ पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, ताकि वो ग्रेजुएट हो जाए और उसे आगे के जीवन व्यापक में कोई तकलीफ ना हो। पिता की शक्ति राजेश की ओर ज्यादा थी। ये पिता का राजेश की ओर चिंता जताने का एक तरीका था। उन्हें चिंता थी राजेश की कि वो आगे जाके कुछ बन पाएगा कि नहीं, क्योंकि अक्सर हमारे हर दूसरे तीसरे घर में यही माहौल है इंडिया में कि लोग सोचते हैं पढ़ाई लिखाई से ही आदमी कुछ कमा सकता है या जीवन व्यापन उसका आसान पड़ता है। दूसरे प्रोफेशन जैसे खेल कूद, डांस, म्यूजिक, ये सबको कम महत्व है आज भी, जबकि आज भी इतना ज्यादा अक्सर जो मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे से पढ़े लिखे, एटलीस्ट ग्रेजुएट हो जाए, उसके बाद उन्हें जो करना है वो करते रहे। तो ये 4 लोगों के बीच में घर का यही माहौल था। राजेश जो बहुत सख्त थे अर्जुन के और, क्योंकि उन्हें चिंता थी उसके भविष्य की कि वो कुछ कर पाएगा कि नहीं। वही उल्टा कोमल के प्रति उनका दुलार या प्यार बोले ज्यादा दिखता था अर्जुन को। पर ऐसा इसलिए क्योंकि कोमल हर बात माता पिता की मानती थी, पढ़ाई में होशियार थी, और अर्जुन जो था वो थोड़ा सा विद्रोही टाइप का। ऐसा नहीं कह सकते कि वो क्रिमिनल माइंडेड था, लेकिन हाँ उसका स्वभाव घर के लोगों से विपरीत चलता था, तो वो एक विद्रोही जैसा दिखता था घर में। हर रोज की तरह अर्जुन सुबह 5:30 बजे घर के गेट पे ताला लगाकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकला। वापस आया तो देखा ग्राउंड फ्लोर पे माता और बहन कविता का शव था, वही फर्स्ट फ्लोर पर पिता का शव था।
यह दृश्य देखकर अर्जुन घर के बाहर जोर जोर से शोर मचाते हुए आता है और सारे पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। उनमें से एक घर में जाके देखता है तीनों के गले को धारदार हथियार से रेत कर हत्या की गई थी। राजेश के गले पर चुन्नी लिपटी हुई थी, जबकि कोमल व कविता का शव कंबल से ढका हुआ था। फिर वही पड़ोसी पुलिस को जानकारी देते हैं और अर्जुन को दहाड़े मार के रो रहा था उसे सांत्वना देते हैं। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर आ जाती है और मीडिया भी पहुंच जाती है। उनमें से एक ने रोते हुए अर्जुन से बात करने की भी कोशिश की, पर अर्जुन ने ये बोल के टाल दिया कि उसका अभी बात करने का मन नहीं है, क्योंकि परिवार के लोगों की मौत हो गई थी। अर्जुन बहुत ही दुखी था, तो पुलिस ने उस समय अर्जुन को छेड़ना ठीक नहीं समझा और घटनास्थल को सील कर दिया और सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए। किस्मत अच्छी थी कि कई सीसीटीवी कैमरा राजेश के घर की ओर पॉइंट कर रहे थे। पुलिस ने 3 दिसंबर की रात से सुबह 4 दिसंबर 2024 को फुटेज निकाला। उसमें देखा तो पाया कोई भी अनजान व्यक्ति वहां से नहीं गुजरा है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर डाउट हो सके वो वहां से नहीं गुजरा है। घर पे भी तलाशी ली तो देखा गया कि घर पे भी सब सामान ठीक ठाक है, कुछ गड़बड़ नहीं है। मीन्स जो कीमती सामान था, गहने वगैरह, वो कुछ भी चोरी नहीं हुए, वो सब जगह पे ही है। कुछ घंटे बीते, फिर जब अर्जुन नॉर्मल हुआ तो पुलिस ने उससे पूछताछ की। उसके बयान में पुलिस को शक हुआ। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तब अर्जुन टूट गया और उसने पूरी कहानी बताई। कहानी ये थी कि बचपन से पढ़ाई लिखाई में कमजोर तथा खेल की ओर ज्यादा रुचि रखने की वजह से अर्जुन को अक्सर उसके पिता से डांट व फटकार मिलती। वही इसके विपरीत उसकी बहन, जो कि माँ बाप के हिसाब से चलती थी, तो उसे लाड़ प्यार और सराहना मिलती। बस यही बात उसके मन में घर करती। अर्जुन ने बताया कि उसके पिता उसे कई बार डांटा या मारा करते। कभी कभार दूसरों के सामने उन्होंने उसके साथ मारपीट भी की, जिससे अर्जुन के मन में दर्द और गुस्सा भर गया। इसलिए उसने पिता को मारने का फैसला किया। 2 दिसंबर को कविता का जन्मदिन था। सबने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। यह देख अर्जुन जलन से भर गया। माता पिता को बहन पे लाड़ लड़ाता देख वो मन ही मन आग बबूला हो रहा था। फिर क्या था, उसने हत्या की साजिश दिमाग में रची। उसने पिता को जो चाकू मिला था सर्विस के दौरान, पुलिस वालों को जैसे रिवॉल्वर वगैरह मिलती है, जो कि उसके पिता एनएसजी कमांडो रह चुके हैं, तो उन्हें भी एक चाकू मिला था सर्विस के दौरान। वो अर्जुन को पता था, उसने वो चुरा लिया और अपने पास रख लिया। और वो माता पिता के एनिवर्सरी का दिन का वेट कर रहा था। उसने पहले पिता को ही मारने का सोचा था, पर उससे सुनने में आया कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बहन को देने वाले हैं, तो उसके दिमाग में लालच आया और फिर उसने सोचा कि सबको ही खत्म कर दिया जाए। इसीलिए पहले बहन, फिर माँ और बाद में पिता की हत्या कर दी। सब करने के बाद वह अपने खून से लथपथ कपड़े अपने बैकपैक में पैक किया, जिम जाने वाले, और वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गया। थोड़े दूर चल के एक नदी आई, वहां पे उसने अपने सारे गंदे कपड़े फेंक दिए और फिर वापस आया
तो उसने नाटक चालू कर दिया। सबको ये दिखावा किया कि देखो लोग मर गए हैं, किसी ने उन्हें मार दिया चोरी या लूटपाट के इरादे से, और वो खूब रो रहा था। लेकिन सोचने वाली बात है, आज की स्टोरी पे ये जो क्राइम हुआ उसमें सबको एक सीख है जो अमूमन सब कहते हैं। पहला, पढ़ाई लिखाई ही भविष्य बनाने के लिए जरूरी नहीं है। आजकल हर फील्ड में अगर आप अच्छे हो तो आप पैसे कमा सकते हो। गया वो जमाना जहां लोग कहते थे खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। दूसरी, हम अपने बच्चों को ना आपस में ना ही साथी बच्चों के साथ कंपेयर करना चाहिए। इससे बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस तो कम होता ही है, ऊपर से उन पर वो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। बच्चे को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करो, आप ही का तो है ना। ठुकराओगे, अगर आप अपने बच्चों को ठुकराओगे तो दुनिया भी ठुकराएगी, दुनिया भी उसकी कदर नहीं करेगी। बच्चों को उसके हिसाब से हैंडल करो और उन्हीं के हिसाब से उन्हें सुधारो, तब जाके बात बनेगी। तीसरा, सबका अपने बच्चों के साथ डील करने का तरीका अलग अलग होता है। कोई मार के समझाता है, कोई डांट के, या कोई चुप रह के जैसे बिना बात किए ऐसा गुस्सा दिखा के बच्चे को समझाता है। हाँ, पर इसके साथ ये भी देख लीजिएगा कि आपके ये तरीके उनकी मानसिक स्थिति को ज्यादा हानि ना पहुंचाए। बीच बीच में काउंसलिंग भी करवाया करिए अपने बच्चों की। अच्छे स्कूलों में तो काउंसलर होते ही है, पर अगर आपको वो सुविधा नहीं है तो आप प्राइवेट में भी जाके काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो काउंसलिंग से क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा, कुछ बातें ऐसी होती है जो ना माँ को बता सकता है ना पिता को बता सकता है, वो अंदर ही अंदर घूटते रहता है। तो काउंसलर एक ऐसा थर्ड पार्टी, थर्ड व्यक्ति रहता है जिससे बच्चा खुल के कुछ भी बता सकता है। उसे ये डर नहीं होता कि ये क्या सोचेगा या वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। उसके मन में जो है वो सब उससे बता सकता है और अपना मन हल्का कर सकता है। मुझे लगता है यही बात अगर राजेश के साथ होती, अगर पिता का स्वभाव कड़क था, सख्त था, तो अगर वो अपने माँ से या उसकी बहन से बात करता और अपनी परेशानी को साझा करता तो शायद आज उसे ये कदम ना उठाना पड़ता। इस कहानी में इतना ही। और ऐसी कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।